पाठ 4 शब्द वर्ड्स। पढ़िए और समझिए। जब ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तो वह शब्द बन जाता है। सार्थक ध्वनि समूह से शब्द रचना होती है। उदाहरण देखिए। घड़ा, घड़ी, जग, आम, कुत्ता, शेर। ऊपर दिए गए चित्रों में दिखाई गई वस्तुओं, प्राणियों से आप परिचित हैं। इनके लिए जो नाम घड़ा, घड़ी, जग, आम, कुत्ता, शेर लिखे हैं, ये सार्थक ध्वनि समूह हैं। सभी नाम सार्थक ध्वनि समूह हैं, अतः ये शब्द हैं। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ न हो वह शब्द नहीं होता। बताइए, इन्हें आप किस नाम से परिचित कराना चाहेंगे? गांठ, मांद, चांद। ककरी, डकरी, बकरी। डढ़ी, टढ़ी, छड़ी। इन चित्रों के लिए जो सार्थक ध्वनि समूह हैं, उनसे ही इनका परिचय प्राप्त हो रहा है। अतः कोई भी ध्वनि समूह तब तक शब्द नहीं बनता जब तक कि वह सार्थक न हो। परिभाषा: वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जानिए, कुछ वर्ण समूह, ध्वनि समूह ऐसे होते हैं जिनका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किसी सार्थक वर्ण समूह के साथ जुड़कर वे सारवान हो उठते हैं तथा अर्थ देने लगते हैं। उदाहरण देखिए। बाजार जा रहे हो, कुछ फल वल लेते आना। मेहमान आए हैं, इन्हें चाय वाय पिलाओ। चाचा जी के यहां गए थे, उन्होंने भोजन वोजन कराया कि नहीं? क्या मिठाई विठाई भी परोसी थी? रोटी पर मक्खन वक्खन लगाओ। गर्मी हो रही है, पंखा वंखा चलाओ। कार वार भी चला लेते हो क्या? समझिए, फल वल अर्थात फल तथा कुछ अन्य सामग्री। चाय वाय अर्थात चाय के साथ कुछ खाने योग्य व्यंजन। भोजन वोजन अर्थात भोजन के साथ कुछ अन्य पदार्थ। वल, वाय, भोजन, वानी, वक्खन, मिठाई, वार जैसे शब्दों का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये सार्थक शब्दों के साथ सारवान होकर आदि का अर्थ देने लगते हैं। ऐसे शब्द बिना सार्थक शब्दों के प्रयोग नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, जैसे चाय, भोजन, फल, रोटी, मक्खन, कार, पंखा, जल आदि। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं? पढ़ाई वढ़ाई। वढ़ाई अर्थात पढ़ाई से संबंधित कोई अन्य कार्य। इस रूट पर कोई बस वस भी चलती है या नहीं? बस वस। वस अर्थात कोई अन्य साधन। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है।